Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. GSTR 9 annual return update. Computation of ITC table 8A has been updated based on GSTR 1 IFF, GSTR 5 filed by the supplier up to 30th November 2022. 30th November 2022 तक जो रिटर्न फाइल किए गए हैं उसके डेटा अभी ITC उसके जो ITC है वो टेबल 8A में रिफ्लेक्ट हो गए हैं फॉर GSTR 9. जिस पे किसी टैक्स पेयर का कोई ITC क्लेम करना रह गया था और सप्लायर ने उनका दिखाया नहीं था, कुछ एरर हो गए थे, तो वो केसेस में गवर्नमेंट ने फॉर FY 21-22 के लिए ऑप्शन दिया है 21-22 ऑनवर्ड्स के 30th नवंबर तक आप ITC क्लेम कर सकते हैं, जो कि पहले 30th सितंबर था. तो अगर किसी सप्लायर ने उनका क्रेडिट शो किया है अक्टूबर मंथ के रिटर्न में अप टू 30th नवंबर, तो वो जो ITC है वो अभी टेबल 8A में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो जो भी टैक्स पेयर एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 9 उनको वो ITC दिख जाएगा. अभी लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी अमेंडमेंट रूल्स 2022 नाउ मेड इफेक्टिव फ्रॉम January 1st 2023. वाइड नोटिफिकेशन नंबर GSR 859 जो कि 30th नवंबर को आया है. गवर्नमेंट ने बताया कि ये जो लीगल मेट्रोलॉजी का पैकेज कमोडिटी अमेंडमेंट रूल्स है वो 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगी. DGFT एक्सटेंड वैलिडिटी ऑफ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी फ्रॉम 3rd दिसंबर टू 31st दिसंबर. DGFT ने वाइड पब्लिक नोटिस 39/15/20 जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी की वैलिडिटी 3rd दिसंबर 2022 तक थी उसको एक्सटेंड करके 31st दिसंबर 2022 कर दिए है. CBDT एग्जाम्ड इनकम ऑफ फेडरेशन International Day Football Association Organization Under 17 World Cup in India under Section 1039 of the Income Tax Act. जो विमेंस वर्ल्ड कप है अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, उसमें जो इनकम अराइज होएगी इनकम ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, उनका इनकम एग्जाम्प्ट होएगा अंडर सेक्शन 1039 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. सेम पैन अलॉटेड टू 2 पर्सन. हाई कोर्ट आस्क इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिस्पॉन्ड. एक केस आया है जिसमें कि एक पर्सन को 2 लाख क्रेडिट कार्ड बिल के नोटिस आए हैं और बाद में फिर मालूम पड़ा कि 2 डिफरेंट पर्सन को सेम पैन नंबर ही अलॉट किए गए हैं. तो इसके रिगार्डिंग जो पर्सन है उन्होंने केस फाइल किया था हाई कोर्ट में. तो हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस इशू किया है कि क्यों 2 पर्सन को सेम पैन अलॉट किए गए. द वेस्टेज ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ऑर्नामेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज मेकिंग चार्जेस एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 कुड नॉट बी एप्लीकेबल. जो गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं उसमें जो वेस्टेज होता है गोल्ड का, तो ये जो पेटिशनर है उनको असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस सर्व किया था कि जो भी वेस्टेज होते हैं वो कंसीडर किए जाएंगे मेकिंग चार्जेस और उसके ऊपर वेस्टेज के ऊपर TDS आना चाहिए. बट ITAT ने डिसीजन दिया है कि जो वेस्टेज होएंगे उसको मेकिंग चार्जेस कंसीडर नहीं किए जाएंगे. गवर्नमेंट कट वाइंडफॉल टैक्स ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड ऑयल एंड डीजल एक्सपोर्ट. गवर्नमेंट ने जो वाइंडफॉल टैक्स होता है वो लोकली प्रोड्यूस्ड ऑयल पे एंड डीजल एक्सपोर्ट पे रिड्यूस किया है. लोकली प्रोड्यूस्ड ऑयल के ऊपर 4,900 पर टन का रिडक्शन किया है वाइंडफॉल टैक्स का, एंड जो डीजल एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 6.5 पर लीटर का रिडक्शन किया. वोडाफोन इंडिया इज़ इन टॉक विथ SBI फॉर अप टू 16,000 करोड़ लोन. वोडाफोन इंडिया उनके पास अनसफिशिएंट फंड है, तो वो फंड रेज करने की प्लान कर रही है. जो SBI है उनसे इनकी बातें चल रही है. तो यहाँ पे SBI देख रही है कि गवर्नमेंट का इसका कितना स्टेक होएगा, कंपनी की कितनी स्टेबिलिटी होएगी, और जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया उसको बेसिकली जो 4G एक्सपांसन है या फिर जो 5G को रोल आउट करना है उसके लिए उनको ये फंड चाहिए. एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन 101 कस्टम NT डेटेड 4 दिसंबर 2022. CBIC ने
एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन इशू किया है 1 दिसंबर को फॉर द डिफरेंट फॉरेन करेंसी फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये नोटिफिकेशन, ये सारे नोटिफिकेशन जो भी टैक्स 10 में बताए गए हैं वो आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। ई रुपी लॉन्च टुडे, जो डिजिटल रुपीज़ है गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर को से लॉन्च कर दिया है। बेसिकली अभी ये 4 सिटीज़ में लॉन्च हुए हैं और ये 4 बैंक इसको लॉन्च करेगी और ये डिजिटल वॉलेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल से डिटेल वीडियो इसके ऊपर देख सकते हैं। तो ये था आज का टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।